ये कह रहा है वो. It is he who is most learned and virtuous who deserve to be an imam. बहुत पढ़ा लिखा अच्छा वाला ही इस इमाम बन सकता है. The destruction of the polytheistic monument is more beneficial than the destruction of the bars. शराब खाने को तोड़ने से बहुत बेहतर है कि कुफार की, मुशरिकों की मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, चर्च, टेम्पल्स तोड़े जाएं. And the former may not be donated. Donation भी नहीं करना. However, the imam may use funds generated from the sale of the polytheistic monuments to save Muslims interest. और उन monuments में जो सोना और ये वो मिलेगा, उससे आपने मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना है. और इससे भी ज्यादा डिजायरेबल चीज क्या है वो सुनिएगा. It is desirable that the polytheistic monuments be replaced with mosques if the need arise. अगर मुसलमान उस इलाके में बढ़ते जा रहे हैं तो नॉन मुस्लिम पॉलिथिस्टिक्स के मॉन्यूमेंट्स को तोड़ के उस जगह पे मस्जिदें बनाई जाए. इब्ने काइम अल जोजिया, सफा नंबर 494, 494. किताब का नाम प्रोविजन ऑफ द आफ्टर लाइफ. और मैंने आपको इधर तक पहुंचाने से पहले अहदीसों के सारे रेफरेंस दे दिए हैं कि कोई बंदा ये ना कहे कि इब्ने काइम अल जोजिया झूठ बोलता है, इसको अंब का पता नहीं है. अदरवाइज मुझे ये रेफरेंसेस देने नहीं चाहिए. इब्ने काइम अल जोजिया अगर कह रहा है तो वो इन्हीं रेफरेंसेस के बेस पे कह रहा है. आप पूरी की पूरी ये किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इस किताब के एसेंस को आपको छोटे छोटे कुरान, हदीस और इस टाइप के रेफरेंसेस देके यहां तक पहुंचने से पहले आपको दिखाया है कि हाउ डू ही रीच टू दिस कंक्लूजन. और इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत अदर स्टोरीज हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, जो कि उसने बताई हैं. मैंने इतनी डिटेल में जाने के लिए एक छोटे तरीके से समझाने की कोशिश की है. साहिल साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो एकदम साफ साफ अभी क्लियर हो गई ये बात कि ये जो मोमिन हजरात जो आके बोंगी वोंगी मारने की कोशिश करते हैं कि भाई ये उन लोगों की बात हो रही है, उस रीजन की सिर्फ बात हो रही है, जब हम इनको मिसालें देते हैं जैसे काबतुल यमीनिया का जो एग्जाम्पल है, जुल खलसा का, तो ये गेम डालने की कोशिश करते हैं कि भाई नहीं ये सिर्फ वहां की बात हो रही है, ये जनरल रूल नहीं है। हालांकि हदीसों में किधर भी ये बात लिखा नहीं हुआ है। जब रसूलुल्लाह ने ये कहा कि भाई वो जो प्रॉफिट का एक मकसद ये होता है कि वो आइडल्स को तोड़ता है, तो उन्होंने कहीं ये उस पे कोई कंडीशन नहीं लगाई कि ये सिर्फ अरब के आइडल्स की बात कर रहे हैं, वो जनरल चीज बता रहे हैं। तो इधर जो ये अभी आपने इब्ने कय्यिम अल जौजी का जो हवाला दिया है, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि भाई आपने जो पॉलीथिस्टिक मॉन्यूमेंट्स है उसको आपने तोड़ना है, और ये बेहतर है बार जो शराब खाना है उसको तोड़ने से ज्यादा बेहतर है कि आप जो है वो तो लोगों की इबादत गाहों को तोड़े, जो मुसलमान नहीं है, जो पॉलीथिस्ट है, जो मुशरिक है। और अगर इंडिया जैसे कंट्री में साहिल भाई मुसलमान ज्यादा बढ़ते जाए, ज्यादा मुसलमान बना ले, तो उसको क्या करना है हमने? उसको बाद में वही नबी की सुन्नत को फॉलो करना है ना। क्या? अच्छा, ये तो मैंने जब न्यूज नेशन की जो डिबेट हो रही थी, बाकायदा वो जो मौलवी साहब थे मेरे सामने बैठे हुए, उनके मुंह से ये मैंने निकलवाया था। उन्होंने तो ये अच्छा, बात कहा था कि जब कोई हिंदू बाकी नहीं रहेगा तो मंदिर का क्या करना है, उसको तो तोड़ना पड़ेगा। तो बिना वाह हत्या की वाह भड़क गई वाह थी उस पे। वाह 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 वाह. यानी पहले पहले वहां पे जाओ, उनकी बच्चियों का रेप करो, मुसलमान बनाओ, और फिर कहो अच्छा यार तो कोई बाकी बचा नहीं, चलो आप मस्जिदें बना ले हैं यार. कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट. आप लोग इंडिया की अगर बात करते हैं तो इट स्टिल हैपन मे बी 200-300 years लेटर. सबसे पहले टेम्पल कौन सा डिस्ट्रॉय किया गया? दैट वाज
जेरूसलम का टेम्पल ऑफ सोलोमन? लेट्स गो एंड स्टडी दैट. इस्लाम क्यों है? अल मस्जिद अल अक्सा इज नॉट द टेम्पल एंड वाज नॉट बिल्ट ऑन इट्स रूइंस. ये जनाब इनका क्लेम है मुसलमानों का. आइए देखें कि इस क्लेम के लिए ये लोग क्या प्रेजेंट करते हैं. देखिए इसमें कौन कौन सी है. अच्छा, अरबी और अंग्रेजी है. मस्जिद अक्सा जो है वो टेम्पल जो है वो कि उसकी रूइंस पे नहीं बना था. I was speaking to an Israeli woman recently, and she told me that Masjid al-Aqsa was built on the ruins of the Jewish temple that was built by Prophet Solomon, not Prophet Solomon, but whatever. Yeah. I said rather it was masjid for the first day. Okay. आइए सर देखते हैं. Praise to Allah. Firstly, previously in the answer to the question this, ये हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में. ये आगे क्या है जी? Was the temple of Solomon real or myth? ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे. Don't worry. We noted that the temple was a place of worship that the Jews called Temple of Solomon. वो तो टेम्पल था सोलोमन का. Not real. है? है? Temple of Solomon is not real. Rather it is a myth. And one of the lies of the Jews. Temple of Solomon एक myth है. Okay. Temple of Solomon एक myth है. एक सेकंड. ओके, पढ़िएगा अगले अगले पैराग्राफ में. The temple which it is proven that the Solomon built is fact Masjid al-Aqsa, and he actually rebuilt it. Oh! Okay. So Temple of Solomon myth है, लेकिन एक्चुअली में टेम्पल ऑफ सोलोमन बनाया था सुलेमान ने. नहीं, टेम्पल ऑफ सोलोमन मिथ है या टेम्पल बनाया था सुलेमान ने? एक सेकंड. फिर गौर करते. एक सेकंड. गौर कीजिए. Jews call the temple of Solomon is not real. Rather it is a myth and one of the lies of the Jews. है? The temple which is proven that Solomon built. है? So सोलोमन ने जो टेम्पल बिल्ड किया था उसको टेम्पल ऑफ सोलोमन नहीं कहते. वो तो रियल नहीं है, लेकिन सोलोमन ने टेम्पल बिल्ड किया था. टेम्पल ऑफ सोलोमन इज नॉट रियल, इट्स अ मिथ, लेकिन सोलोमन ने टेम्पल बिल्ड किया था. है यार, ये क्या क्या बेहतरीन कंट्राडिक्शन हो रही है. ओह माय गुडनेस. ओके, अब आगे बढ़े. इनफैक्ट इट इज मस्जिद अल-अक्सा. वो मस्जिद अक्सा ही थी जो कि उसने रीबिल्ड की थी. अच्छा, ये सलमान ने मस्जिद अक्सा रीबिल्ड की थी, ये तो ऑलरेडी बकवास है. क्यों? कि इसी का कोई एविडेंस नहीं है सिवाय कुरान के, और कुरान में भी इसने सलमान ने ही बिल्ड की थी. सेकेंडली अब हदीस में आएगा ये. द फर्स्ट मस्जिद बिल्ड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ इज मस्जिद हराम, as Allah said that, and then the house before it was the house that was built for worship, may he be exalted. Then 40 years after that, Ibrahim or his grandson Yaqub built Masjid al-Aqsa. So मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम के दरमियान में 40 साल का फर्क है. ओके, ले जी, आप देखते हैं कि सलमान का टेम्पल जो है वो क्या है कुरान के मुताबिक. कुरान के मुताबिक सुलेमान का टेम्पल क्या है, आइए देखते हैं. आपको बड़ा मजा आने वाला है. मिथ किसे कहते हैं और रियलिटी किसे कहते हैं, यह साबित होती है कि क्या कहा जा रहा है उससे. अगर आप सुलेमान के टेम्पल के बारे में यहूदी तोरा के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पे फर्स्ट किंग्स चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के अंदर, कंप्लीट कर लो उसके बाद मैं वही चलाता हूं. ये सुलेमान का टेम्पल है, ठीक है. और ये क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कहता है यहां पे सुनिएगा.
और सलमान के लिए हवा को मुसक्कर किया, इसका सुबह को चलना भी 1 माह का, शाम को चलना भी। हवा पे मुसलमान 1-1 महीने का सफर तय करता था 1-1 दिन में। हमने इसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जाहिर किया, तांबा दे दिया और सलमान उसको पिघला के उसका चश्मा बना लेता था। तांबे का चश्मा, तांबा कहते हैं कॉपर को। तो सोलोमन हैड मोल्टन कॉपर चश्मा, चश्मा था जो मोल्टन कॉपर का था। और कुछ जिन भी इसके ताबे कर दिया। अब कुछ लोग, कुछ जिन हैं जो कि हजरत सलमान के पास है, जो इसके सामने काम करते थे इसके रब के हुक्म से। इनमें से जो भी हमारे हुक्म की सरकाबी करता हमें जला देते थे। तो सलमान का जिन कोई भी अगर हजरत सलमान की बात नहीं मानता था तो अल्लाह उस जिन को जला देता था। अब सुनिए जिन क्या करते हैं, ये पढ़िएगा। हजरत सलमान ने जिनों के जरिए वो जिन बनाते थे, जिन बनाते थे इसके लिए जो वो चाहता था, बड़ी बड़ी इमारतें। असल में मोहम्मद, साहिल साहब का गौर सुनिएगा, मोहम्मद के जमाने में मक्का मदीना में बड़ी बड़ी इमारतों का तस्वुर भी नहीं था। क्यों? या तो रेगिस्तान था या मोटे मोटे पत्थरों के पहाड़ थे। सो मोहम्मद इस चीज को फेदम ही नहीं कर सकता था कि 2-2 4-4 मंजिला 5-5 मंजिला इमारतें बन भी सकती हैं। हेंस मोहम्मद के ख्याल में सोलेमन ने जो टेंपल बनाया था वो जिन्नों की ताकत से बनाया था, क्योंकि बगैर जिन की ताकत के इतने बड़े टेंपल बन ही नहीं सकते हैं। ही कुड नॉट इवन फैदम द पॉसिबिलिटी के ह्यूमन जो है वो इतनी बड़ी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग बना सकता है। सो ही हैड टू ऐड, उसके लिए मजबूरी हो गया था कि वो जिन्नाती मखलूक को बीच में ऐड करे, वरना मक्का के अंदर जो अल्लाह का पहला घर है, इट हैड टू बी मैग्निफिसेंटली ब्यूटीफुल। वो इतना घटिया लकड़ी का बना हुआ कुतुबपुरा था कि मोहम्मद को उस टेंपल को जो कि अपने टाइम की ब्यूटी की अरूज थी उसको कहना पड़ा कि वो जिन्नों के जरिए बनाता था। साहिल, डू यू कॉम्प्रिहेंड द सिचुएशन हियर? साहिल म्यूट पे बोल रहा है। तो ये जनाब जिन्नों के ऊपर, और वो जिन क्या बना रहे हैं? मुजस्मे और तांबों की मानिद बड़े बड़े। अब अगर मस्जिद अक्सा है तो मस्जिद के अंदर मुझे बताइए मुजस्मे कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन देयर बी आइडल्स इनसाइड द टेंपल, सॉरी मस्जिद अक्सा। अगर मस्जिद अक्सा जो है वो मुसलमानों की मस्जिद है और सुलेमान ने जिन्नों से बनाई है, तो जिन्नों से बनाई हुई इस मस्जिद के अंदर तांबे के बने हुए बड़े बड़े मुजस्मे कैसे हो सकते हैं? और बड़ी बड़ी देगें जो एक जगह मुस्तकिल पड़ी रहती थी, ये कहां से चोरी किया? ऑब्वियसली ओल्ड टेस्टामेंट से, फर्स्ट किंग से। वो देगे नहीं है, वो उल्लू के पठों ने देगे लिख दी हैं। यार हद होती है यार इन लोगों की, बगैर तो की। ए दाऊद के घर वालों, अमल करो, शुक्र करो, ये वाकया मेरे बंदों के शक्र कम करने। देखो, synagogues and statues, basin like well and boiler built to the ground, ये वो चीज है मोहम्मद फैदम ही नहीं कर सकता था, समझ नहीं सकता था कि क्या कभी इंसान इतनी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग बना सकता है। ही जस्ट कुड नॉट डू दैट, वो सोच भी नहीं वो सकता था। जिनों पे डाल दिया गया। उसने जिन्नों पे डाल दिया कि यार ये जिन्नों ने किया, साहिल साहब जिन्नों ने किया। और साहिल हम्म। साहब अगर मस्जिद अक्सा है ये और सोलोमन टेंपल मिथ है, तो फिर कुरान झूठ बोल रहा है साला, कुरान झूठ बोल रहा है। और उसके अंदर स्टैचूज हैं, स्टैचूज हैं, उसके अंदर मुजस्मे हैं। इस्लाम में मुजस्मे तो गलत है। हम्म। तो मस्जिद अक्सा मिथ हुई या टेंपल मिथ हुआ? जरा मुझे ये समझाया ना कुरान के मुताबिक। सही बात है, क्योंकि स्टैचूज का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं इस्लाम में। तो साहिल साहब यही, ये साहिल साहब ये जो इस्लाम क्यूए वाले हैं, ये लोगों को इतना बेवकूफ क्यों बनाते हैं यार? सर, इनका काम ही मोमिनों को बेवकूफ बनाने से चल रहा है, और मोमिन हजरात समझते नहीं है। यार लेकिन साहिल साहब
ये जो इन्फॉर्मेशन हम इन्हें दिखाते हैं कुरान की और सारी चीजें, यार साहिल साहब ये भी तो ये इन्फॉर्मेशन खुद भी तो देख सकते हैं ना यार। व्हाई आर दे हाँ तो स्टिल सो भाई अपंग यार। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना भाई, कि खुद से ये लोग ना चेक करते हैं, ना सोचते हैं, ना गौर फिक्र करते हैं। तो साहिल साहब, यहूदियों का सबसे बड़ा टेंपल जिसकी रेवरेंस वो आज भी करते हैं, अगर आप देखें यहूदी सोलोमन टेंपल की जो आखिरी वॉल है उसके वॉल ऑफ सोलोमन टेंपल के ऊपर खड़े होकर दुआएं करते हैं। दैट इज हाँ व्हाट वो दे डू, वीडियो देखा राइट? है हमने। हाँ वो वीडियो एग्जैक्टली। देखा है। इतने बड़े टेंपल को वहां पे वो डंगर मस्जिद बना दी इन्होंने। अब मुझे बताएं साहिल साहब, जब हमने ये मस्जिद वापस ली और यहाँ पे राम मंदिर बनाया, तो वहां पे वापस सोलोमन टेंपल क्यों नहीं बिल्ड होना चाहिए? होना चाहिए। वल्लाह हबीबी, क्योंकि ये इन्होंने ऐसा किया है। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। यस, आई एग्री। ये साहिल साहब आपकी ये वीडियो आ गई सर, कहां से शुरू करो? 17 मिनट से। थोड़ा एक काम करो ना, 3-4 मिनट पहले से ही लगा दो। ओके, ये हम 16 मिनट से स्टार्ट करते हैं, 16.5 मिनट से। हाँ 15-15 मिनट से स्टार्ट कर दो ना। इसमें कोई ओके, पीछे से कर लेते, 15 मिनट से स्टार्ट करते हैं। हम्म। एक कंसेप्ट की गंदगी होती है और एक जाहिरी गंदगी होती है। कुरान कहता है फज गंदगी है ना ये। मिनल औसान। वही वो एक सेकंड, एक सेकंड, ये तो नजिस वाली आयत लेके आ रहा है। ओहो हो, वो तो मैंने भी दिखानी थी। ये जरा रिवाइंड करते हैं दोस्तों 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 दोस्तों। बुत रिजिस में से हैं। ये मेरा अभी नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद रिजिस पे आना था। बुत जो है वो रिजिस है। थैंक यू सो वेरी मच साहिल भाई, बड़ा मौके पे वीडियो दिया आपने। ये तो आप ऑलरेडी इस पर डिबेट कर चुके हैं। सर सुनिए जी, सारे लोग सुने थे, हाँ गौर से सुने। आलमीन इस सरजमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए पहला घर वो बना, वहां जिन लोगों ने बुत रखा उसको गंदा किया, उसको नापाक किया, तौहीद के मरकज को। जब अल्लाह के रसूल को अख्तियार हासिल हुआ, गंदगी को साफ कर दिया। ये तो जरूरी था ना। गंदगी लेकिन है, ऐसा मतलब नहीं है बुते कि जो है वो उन्होंने ये कह गंदगी दिया है। कि दुनिया की सारे, जी जी बिल्कुल, देख लीजिए, मतलब ये जितनी मंदिरें हैं ये तो इसमें कुरान का गंदगी वाज़े रखी हुई हुक्म है। है। अरे भाई आप समझ नहीं बद्री रहे हैं। साहब, जितने एक मंदिरें एक हैं गंदगी उसमें वो जो होती है बुत जो है, अकीदे की जो होती है। मूर्तियां है, ये गंदगी है ना। अरे आप ये गंदगी गंदगी को है ना। समझ नहीं रहे हैं। गंदगी समझिए, एक आप अकीदे की समझा, गंदगी वही होती कह है, रहे हैं। एक कंसेप्ट की गंदगी होती है। हैं? ये देखो, हैं? ये हैं? गेम डालने ये की क्या है? कोशिश करते ये क्या था? ये साहिल साहब, ये एक्सप्लेन करें जरा, ये दो गंदगी एक्सप्लेन करें जरा मुझे। फंस गया, उसके मुंह से निकल गया, तो उसको वो मलहम पट्टी लगाने के लिए बोलता है नहीं, ये कॉन्सेप्ट की गंदगी होती है। नहीं नहीं, ये अकीदे की गंदगी और कौन, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ओके, दोबारा सुने जी, आगे सुनते दोबारा हैं। सुने हाँ सर, सुना। जलेबी सुने जरा, दोबारा सुनते हैं, दोबारा सुनते हैं। नहीं है बुते कि जो है वो उन्होंने ये कह गंदगी दिया है। कि दुनिया की सारे, जी जी बिल्कुल, बिल्कुल फत बिल्कुल, देख। जी जी हाँ, बिल्कुल। अब फंस अग्री कर गया रहा है, देखिए। जज्बाती में। सर जज्बाती होते होते कह दिया जी जी बिल्कुल, उसके बाद फंस गया बेचारा गरीब का बाल। गरीब का बाल। तो और क्या यार, शक्ल तो देखना बेचारे की, गरीब इंसान। और किधर गया? देख लीजिए, मतलब ये जितनी मंदिरें हैं ये तो इसमें कुरान का गंदगी वाज़े रखी हुई हुक्म है। है। अरे भाई आप समझ नहीं बद्री रहे हैं। साहब, जितने एक मंदिरें एक हैं गंदगी उसमें वो जो होती है बुत जो है, अकीदे की जो होती है। मूर्तियां है, ये गंदगी है ना। अरे आप ये गंदगी गंदगी को है ना। समझ नहीं रहे हैं। गंदगी समझिए, आप अकीदे की समझा, गंदगी वही होती कह है, रहे हैं। एक कंसेप्ट की गंदगी होती है और एक जाहिरी गंदगी होती है। कुरान कहता है फज तो गंदगी है ना ये। मिनल औसान। अरे हाय, साहब वो अकीदे की गंदगी मंदिरों है। में जो एक मूर्ति है अल्लाह तो ने वो पैदा गंदगी है किया, ना। नहीं नहीं, वो अकीदे की गंदगी है, समझने की कोशिश कीजिए। है ना वो गंदगी। आलाइश नहीं है, है ना। वो अकीदे की गंदगी है, अकीदे की शिर्क गंदगी अकीदे है की गंदगी। गंदगी है। यार ये। अच्छा, अकीदे की गंदगी से साहिल साहब, वो गंदगी गंदगी नहीं रहती? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ उसको, कि गंदगी है ना। बोल के हाँ लेकिन फंस गया हो। अकीदे की गंदगी से गंदगी गंदगी नहीं रहती, वो क्या बन जाती है? वो अच्छाई बन जाती है। लाइक यार, बड़ा मजेदार है यार, ये बड़ी मजेदार डिबेट है यार, ये बड़ी मजेदार डिबेट है। अरे भाई है गंदगी ना दो तरह की गंदगी, होती है। उसको एक तोड़ोगे तो ना। ये है कि आपके, अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना कि गंदगी दो हाँ तरह की होती है। एक अकीदा और हाँ। कंसेप्ट की होती है, दिल की होती है, और एक बदन की यानी होती है, जाहिरी होती है। यानी बुत मुसलमान परस्ती जो को, है वो साफ सुथरा अकीदा है, और बाकी जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये सब गंदगी आपकी नजर में।
ये और यहाँ अकीदा पे जो गलत है मूर्तियों बिल्कुल, की पूजा होती है इसमें सब कोई शुबा गंदगी नहीं है। है। अगर कोई इसको आप साफ मुसलमान करके ये नहीं दिखाओगे। समझता कि देखा, बोल दिया ना, बोल दिया ना उसने ओहो, नेशनल टेलीविजन पे। यार ये तूने बात निकलवा दी है इसके मुंह से, मैं हैरान हूं, तूने निकलवाई कैसे? दुखती रगी थोड़ा सा पकड़ रिवाइंड, लेते ना अपन एडम साहब। थोड़ा सा रिवाइंड से दोबारा से सुनिएगा। है वो हाँ। साफ सुथरा अकीदा है, और बाकी जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये सब गंदगी आपकी नजर में। ये और यहाँ अकीदा पे जो गलत है मूर्तियों की बिल्कुल, पूजा होती है इसमें सब कोई शुबा गंदगी नहीं है। है। अगर ओ तेरी खैर हो इसमें कोई जाए, शुबा नहीं है, शक नहीं है। ये तो रन टाइम पे तूने पकड़ दिया यार, उसको तो माँ बहन नहीं कर दिया इसकी। ये यार इतना सच बोलने वाला कौन सा मौलवी पकड़ा यार आपने? और आगे भी सच बुलवाएंगे उससे, मदनी साहब से। और अगर इसको कोई आप साफ मुसलमान करके ये नहीं दिखाओगे। समझता कि जब शिर्क गलत मुसलमान है तो वो जब मुसलमान ही नहीं मुसलमान होगा। जो है ताकत में आ जाएंगे, मुसलमान तो आपने अभी तौहीद थोड़ी का देर पहले कायल कहा है कि वहां और वो मंदिरों का शिर्क को क्या गलत काम, समझता वहां है। बुतों का वो क्या काम। समझाएगा, बुझाएगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। दीन के मामले में कोई हाँ, उसके बाद जबरदस्ती तोड़ नहीं दोगे। है, लेकिन जो उसके बाद गलत तोड़ है दोगे। उसको गलत कहेंगे, जो तो तोड़ गलत है दोगे ना, उसको फिर गलत जैसे कहेंगे, हजरत उसको सही इब्राहिम ने नहीं कर तोड़ा। सकते। कुरान ने साफ साफ ऐलान किया है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको फिर अल्लाह माफ नहीं कर हाँ, सकता है। वही तो तोड़ दोगे बुतों को। ला यगफिरु अन युश्रक बिही, तोड़ने की बात नहीं हो रही है, समझाने की बात हो रही है, हजरत अकीदे इब्राहिम की ने सफाई तोड़ा की ना, बात हो रही है, एक अल्लाह की इबादत की बात रसूलुल्लाह हो ने रही है। तुड़वाया। अच्छा, एक रसूलुल्लाह मिनट ने कब रुकिएगा तोड़वाया? मौलाना, एक मिनट रुकिए कब तोड़वाया? जब मौलाना, सब रुकिए। मुसलमान हो गए हाँ, तो मैं वहां बता बुत रहा क्या हूँ। करेगा? सही बुखारी, जब सब सुनिए मुसलमान हो मौलाना, गए सुनिए तो वहां बुत क्या करेगा, ये मौलाना, बताइए। एग्जैक्टली जब पूरा सुनिए मेरी जजीरतुल बात। अरब पिनाज मुसलमान जी, हो गया जी। तो बुत क्या करेगा वहां? हाँ पिनाज जी, साफ कर दिया इनका उन्होंने। ये कहना है कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान बढ़ जाते हैं, मुसलमान हो जाते बढ़ हैं, जाते हैं तो नहीं, इनके मैं लॉजिक के बढ़ने की हिसाब बात नहीं से कर रहा और हूं इस्लाम कि के हिसाब से ऐसा जितनी मंदिरें हैं ये सबको नहीं तोड़ेंगे, नहीं 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 क्योंकि नहीं, वहां नहीं, मेरी काम ही बात नहीं है समझिए, मंदिरों का, मेरी बुतों बात का समझने काम की ही नहीं कोशिश है। कीजिए। नहीं, मैं कह ताहिर रहा हूँ मदनी जहाँ साहब, एक सेकंड। 100% मुसलमान होंगे, हाँ। जहाँ 100% मुसलमान होंगे वहां बुत क्या तो करेगा? मंदिरों को तोड़ देंगे, तो अरे मंदिरों को जाहिर तोड़ साफ देंगे कर ना देंगे। फिर। जहाँ मुंह मुबारक से 100% बोलिए ना मुसलमान आपने। होंगे वहां मंदिर की पूजा कौन करेगा? अरे भाई, तो किसी जहाँ का मंदिर है, 100% किसी वाह रे वाह, लेकिन उसने 100% मुसलमान कहा है साहिल साहब, ये थोड़ा सा हाँ, गेम टट गेम गया यहाँ डाली है। पे। हाँ, गेम गेम डाली डाली, है, हमने तो भी दिखाया पता कि ना, 100% होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं गेम है, डाली है थोड़ी एग्जैक्टली। सी। हाँ, पिनाज भड़क गई उस पे, देखो अभी पिनाज भड़क गई है। ओके, वापस चलते हैं। क्या मुसलमान पूछती चलो। होंगे है, वहां किसी की मंदिर में किसी पूजा की कौन करेगा? किसी के लिए वो आस्था का केंद्र है, उसको तोड़ देंगे। अरे भाई 100% जिस आबादी के लोग मुसलमान हो गए वहां कौन है जिसकी आस्था का केंद्र है? वो इतनी मोटी सी बात नहीं समझ में आ ये रही है। है पूरी असलियत आबादी इस्लाम मुसलमान हो की। गई, 100% मुसलमान हो गए, तो अब सब वहां बुतों बुत को क्या तोड़ करेगा? दो, किसी की आस्था अरे उससे जुड़ी हुई है उसको तोड़ दो। अरे अगर वो एक मोहल्ले में, सुनिए एक मिनट वहाँ मदनी साहब, सुनिए एक मिनट, अगर किसी इलाके में, कहाँ रहते हैं मदनी साहब आप? एक सेकंड मदनी साहब, कहाँ रहते हैं आप? जोड़ेगा? एक सेकंड मदनी साहब, कहाँ पिनाज रहते हैं भड़क गई आप? है। कौन सी जगह पे रहते हैं? देश के किस कोने में रहते हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ मैंने क्या पूछा? बहुत देर से मैं आपको सुन रही हूँ, बहुत तमीज से सुन रही हूँ। मैंने क्या पूछा? आप कहाँ रहते हैं? ओए तेरी कहाँ खैर हो रहते हैं जाए। आप? फुल भड़क गई पिनाज। मैंने पूछा आप कहाँ रहते हैं? कहीं भी रहता हूँ, चलिए, कहीं भी रहते हैं ना, मैं जिस जगह आजमगढ़ आप में रहता हूँ, हाँ, मैं बिलरियागंज में रहता हूँ। बिलरियागंज में रहते हैं ना, अगर बिलरियागंज में जी। सारे मुसलमान हो जाएं और वहां पे कोई मंदिर है तो तोड़ देना उसे, मूर्ति अरे भाई उठा के सारे फेंक दे मुसलमान उसे। हो जाए। मैं पूरी हाय, आबादी हाय, की हाय, बात हाय। कर रहा हूँ। अरे तो आप पूरी एक कस्बे आबादी की बात कर रहे बिलरियागंज हैं। की, मैंने कहा ना पूरी आबादी कर दे अरे मुसलमान, बिलरियागंज एक उसके टाउन बाद है, वो तोड़ कोई दे। मुल्क हाँ, नहीं तो है। टाउन से शुरू करते हैं ना, फिर बिलरियागंज देश किसी तक आएंगे। कंट्री का नाम यही नहीं मकसद है। है ना आपका, पहले टाउन से बिलरियागंज शुरू किसी कीजिए, फिर मुल्क का नाम नहीं है। देश के मंदिर तोड़ेंगे। बिलरियागंज किसी देश का नाम नहीं है। अरे भाई मैं तो देश की बात अरे कर रहा तो हूँ। अरे देश, जब फिर तो पूरा आप कहेंगे, एक जजीरतुल मिनट अरब मुसलमान हो गया तो वहाँ मंदिर पे कौन अच्छा जाएगा? अच्छा, तो पहले मतलब पहले जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ती जाए वहां वहां दूसरों के धार्मिक स्थलों का तोड़ते जाओ। सफाया करते जाओ, मैं यही कहता है पढ़ने की इस्लाम। बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप आप भी मेरी तो कह बात रहे को हो। उलट रही है। मैं 100% की बात कर रहा हूँ। अरे जिस हाँ, मुल्क 100% में ही सही साहब। 100% मुसलमान रहेंगे, भाई मैं वहाँ कह रही कोई हूँ, दिल्ली बुतखाना में अगर नहीं होगा। 100% मुसलमान हो जाएं तो दिल्ली के सारे मंदिर अरे तोड़ दिल्ली देंगे कौन आप। सा मुल्क है? किस कंट्री अच्छा, के नाम मुल्क है के दिल्ली? हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मैं मुल्क की रीजन, बात कर रहा भाई हूँ। इस्लाम के वक्त में मैं तो देश की बात कर रहा हूँ, इस्लाम के कंट्री वक्त की में बात कर तो रहा हूँ। सीमाएं उधर अलग तरह आप से जो है डिफाइन शहर थी की ना। बात कर रही हैं, अच्छा, आप चलिए। कस्बे की बात कर रही हैं, आप गाँव की बात कर रही हैं, आप मोहल्ले की बात कर रही हैं। आपकी फर्क है दोनों सोच आ में। गई मौलाना, अच्छा, ये जिस आप लोगों की मुल्क सोच में है, अच्छा जिस ये मुल्क इस्लाम में है आपका। 100% मुसलमान अच्छा। होंगे, वहां सारे मंदिर उस तोड़ मुल्क देंगे। में बुत खाने में कौन जाएगा? अच्छा, तो तोड़ देंगे आप सारे कौन मंदिर। इबादत करे?
यानी जब सारे जब जिस जगह पर भी, जिस एरिया पर भी इस्लाम ये कहता है कि जहां पर सारे मुसलमान हो जाएं जिस इलाके में, तो फिर भाई इस्लाम का, जब इस्लाम में कुरान हदीसें लिखी गई तब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे मुल्कों के नाम तो थे नहीं। तो यानी कि इस्लाम ये शिक्षा देता है, मैं सही समझ रही हूँ, कि जब सारे मुसलमान हो जाए किसी एरिया में तो वहां के सारे बुतों को तोड़ दो। अच्छा वैसे साहिल, ये ऑब्वियसली सारे इन्होंने, आप लोगों ने मान लिया सारे को, लेकिन क्वाइट फ्रैंकली दिस इज स्टुपिडिटी। लाइक क्या स्टुपिडिटी है यार। लाइक सारों की तो कभी दिखाई नहीं कि ये मौलवी ठीक है बहुत कुछ सच बोल गया, लेकिन एंड में जो फंस गया था, इसने सारे बनाना शुरू कर दिया, सारे का डाल दिया। एग्जैक्टली तो भी तो बहुत फंसा ना, बुरी फिर भी तरीके से तो फंसा। इनकी सोच तो जाहिर हो गई ना। ये आगे बताएगा, देखते सारे हैं। मंदिरों को तोड़ दो या सारे दूसरे धर्मों के निशानों को मिटा दो, मैं देश यही की कहता बात है ना कर रहा इस्लाम। हूँ। अरे देश उस टाइम पे अपनी मैंने बात क्या मेरे कहा? मुंह में मत डालिए। सर मैं आपसे क्या मैं पूछ रही हूँ? देश की बात कर रहा हूँ, मदनी जिस साहब, देश की मदनी साहब, 100% मैं मदनी आबादी साहब मैं कुरान और हदीस मुसलमान की हो बात कर रही जाएगी, हूँ। वहाँ मदनी बुत साहब खाने मैं का कोई कुरान काम और नहीं हदीस होगा। की बात कर रही हूँ। एक सेकंड साहिल, जरा इनसे मैं निपट लूं जरा। साहिल मैं निपट कुरान लूं। हदीस की बात नहीं कर रही है, अपना अरे कुरान मैं हदीस तो बात कुरान कर हदीस रही की है। बात। यार दिस वाज ऑसम। साहिल तू चुप कर बे। अब मैं निपट रही हूँ इससे। That was classic। नहीं अब मेरी बारी है, तो चुप कर जा। यार ये क्लासिक था वैसे यार। बिना सही गुस्से में आई हुई है इस जगह। कहती है यार तू चुप कर ना, मैं लड़ती हूँ अभी। ओह मैन, बात कर रही हूँ। मैंने सीधे सीधे समझा दिया है कि मैं तो सीधा, इस्लाम कहता है कि चलो। बुत परस्ती गलत है। मैंने कहा, इस्लाम मैंने तो कहता है कि शुरुआत में दीन ही में कहा कि बुत जबरदस्ती परस्ती नहीं है, गलत है इस्लाम के जबरदस्ती हिसाब से, और मुसलमान मैं नहीं उसकी बनाया इज्जत करती जाएगा। हूँ। और सुनिए, इस्लाम ने मदनी सबके साहब आपको दीन और शायद सबके गलतफहमी मजहब का है। मैंने एहतराम कहा किया कि है। हाँ बुत परस्ती इस्लाम के हिसाब से गलत है और हम उसकी इज्जत करते हैं। भाई ठीक है, जिसका जो मजहब है, जो उसकी प्रीचिंग है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैंने आपसे दूसरा सवाल ये पूछा था कि भाई अगर किसी के बुत हैं, किसी के मंदिर हैं, तो कि इस्लाम ये कहता है उन बुतों को तोड़ दो। आप कह रहे हैं कि जब आबादी बढ़ जाए तो तोड़ दो। नहीं, बढ़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छा, 100% की क्या बात कर रहा हूँ। एग्जांपल देता मेरी हूं। बात जो है वो कहिए ना। साहिल, साहिल मैं कह समझ रहा नहीं हूँ पा रही हूँ, शायद कोई मेरी देश मेरी जहाँ ठीक है सॉरी, मेरे 100% मुसलमान चलिए हो दर्शक जाएंगे, तय कर वहाँ देंगे, बुत खाना दर्शक तय क्यों कर रहेगा? देंगे तो मैं एक कि एग्जांपल देता हूं। अच्छा आबादी एक में साहिल, 100% इस्लाम हिंदू कब हो लिखा गया जाएंगे, था? वहाँ मस्जिदें खत्म हो मदनी जाएगी। साहब, मदनी साहब, कब इस्लाम लिखा गया था? पिनाश जी मैं एक इस्लाम लिखा एग्जांपल गया दूं था क्या? पिनाश जी इस्लाम तो मैं शुरू कब, से है। ताकि इस्लाम समझ शुरू में से है आए। ना, कब कुरान हदीसें आई थी? सॉरी, मैं मेरी गलती, मैंने कहा ना हजरत मोहम्मद मोहम्मद साहब से है ना, इस्लाम मैंने के कहा ना बानी तब नहीं से है। चला जा रहा है ना, ठीक है ना, ये है भी ना? समझ लीजिए, मैंने कहा ना ये भी इतने समझ इतने लीजिए इस्लाम नहीं है, इतने इतने इस्लाम सालों, पहले दिन से है, मैंने कहा ना पहले दिन से इतना हजरत पुराना आदम मजहब से है। है। पूरा सम्मान सर, पूरा सम्मान कयामत तक एमी रहेगा सम्मान। और बिल्कुल शानदार। हम इस्लाम की इज्जत करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा सर? मैं आपसे क्या कह रही हूँ? उस वक्त वहां ऐसे में तो था नहीं कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फ्रांस है, जापान है। जब जब इस्लाम अस्तित्व में आया तब तो बस एक पृथ्वी का टुकड़ा अस्तित्व में था, आया। जमीन के टुकड़े थे, है ना? तब ऐसा तो लिखा नहीं था। तो यानी कि इस्लाम में क्या लिखा है मुझे समझाइए, मैं करेक्ट करना चाह रही हूँ। वही तो मैं समझा रहा हूँ, अरे तो वही बता इस्लाम में क्या रहा लिखा है कि जहां हूँ, पर, मैं बता रहा हूँ, वही मैं अच्छा बता रहा नहीं हूँ, तो क्या कुरान के लिखा था उस हवाले वक्त? से बता तब रहा इस्लाम में हूँ। ऐसा तो नहीं लिखा होगा ना कि जैसे एक देश में, देश का कॉन्सेप्ट तो था नहीं। नहीं ऐसा साहिल। है, देखिए एक चीज समझ इनको लीजिए, थोड़ा एक रोकिए, प्रैक्टिकल चीज होती थोड़ा है। देखिए रोकिए। मदनी जरा साहब एक एक मिनट मिनट, समझ, मदनी साहब थोड़ा रुक एक जाइए। मिनट साहिल, मदनी साहब रुक हाँ जाइए फरमाइए, क्या थोड़ा। फरमा अच्छा रहे मैं हैं एक आप? मिसाल फरमाइए, देता हूँ। अच्छा फरमाइए। पिनाश जी आप समझिए कि पाकिस्तान में अभी मंदिरें हैं, ठीक है, एक वो अलग मुल्क है। अब जिस वक्त पाकिस्तान में सारे मुसलमान हो जाएंगे तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी मंदिरें हैं फिर उनको तोड़ दी जाएगी, क्योंकि वहां काम ही नहीं है मंदिरों का। मतलब हिंदुस्तान में जो हिंदू है उनकी आस्था का कोई सवाल ही नहीं उठता। चूंकि पाकिस्तान में सारे मुसलमान हो गए हैं, अब वहां की जितनी मंदिरें हैं सब तोड़ देंगे, गुरुद्वारे तोड़ देंगे। इसी तरीके से आप एक मिसाल ले लीजिए इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में बहुत सारी मंदिरें हैं। जिस वक्त इंडोनेशिया में सारे मुसलमान हो जाएंगे, मदनी साहब कह रहे हैं इस्लाम के हिसाब से इंडोनेशिया में जितनी बड़ी बड़ी मंदिरें हैं वो सब तोड़ दी जाएंगी। ये मिसाल देके पूछिए इनसे। अब जरा समझ लीजिए मेरी बात। समझ लीजिए। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जब सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे और कोई मुस्लिम नहीं रहेगा, तो आप मुझे बताइए कि मंदिर में पूजा कौन करेगा? तो तोड़ देंगे ना फिर। इंडोनेशिया में सब लोग मुसलमान हो जाएंगे तो फिर वहाँ मंदिर में पूजा कौन करेगा? चलिए अल्लाह ये कहता मंदिर है का कि क्या जब सब करेंगे आप? मुसलमान हो जाएं तो फिर सब मंदिर तोड़ दो, मूर्ति तोड़ दो, ठीक? अरे भाई जब वहाँ कोई है ही नहीं पूजा करने वाला तो वो मदनी मंदिर साहब क्या के हिसाब करेगा? से अल्लाह ये कहता है, मंदिर को आबाद कौन रखेगा? ठीक है, जहाँ ठीक है, 100% मुसलमान हो जाएंगे। मदनी साहब इसी कह रहे तरह हैं से जब मैं ये भी बता रहा 100% हूँ मुसलमान हो जाएं कि तो मंदिर तोड़ दो, 100% मूर्तियां तोड़ दो, हिंदू हो ठीक जाते मदनी हैं, साहब, ठीक वहाँ मदनी साहब। मस्जिदें तोड़ दी जाती है, खत्म हो जाएंगी। अच्छा ठीक, नहीं
अच्छा, This is इसकी bullshit. एक चालाकी देखो एडम साहब कि फिर भी ये डर रहा है नेशनल टेलीविजन पे ये बोलने के लिए, तोड़ने का अल्फाज ये निकालने के लिए डर रहा है, तो उसको घुमा के बोल रहा है कि क्या काम, क्या काम। अरे क्या काम मतलब भाई, वहां पे मुसलमान जो नॉन मुस्लिम है, अगर स्पेसिफिकली हम हिंदू की मिसाइल यहाँ पे दे रहे थे मंदिर की या गुरुद्वारे की, तो भले से वहां कोई सिख या फिर हिंदू बचे या नहीं बचे, लेकिन जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में हिंदू है, उनकी आस्था तो सारे मंदिरों से जुड़ी हुई है ना भाई, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो। सर आप एक उसको सेकंड, सिख तोड़ जो कैसे है सकते हो? ये सर, तोड़ने सिख वाला काम क्यों सिखाता है आपका अल्लाह? सर पूरी दुनिया से सिख आता है ना पाकिस्तान में, वो सिखों का जो सबसे बड़ा है वहां पे, उधर तो आता है ना पूरी दुनिया से सिख। कनाडा से सिख हम्म आता है, अमेरिका से सिख आता है, इंडिया से सिख आता है। एवरी ईयर सिखों की इतनी बड़ी आस्था है वहां पे। तो दिस इज नॉट द थिंग साहिल साहब, देखिए ये झूठ बोल रहा है। और पाकिस्तान में वो सिखों का गुरुद्वारा इसलिए खत्म नहीं किया गया क्योंकि उससे पाकिस्तान को आमदनी बड़ी होती है। हम्म सालाना करोड़ों डॉलर की आमदनी होती है इनको उस गुरुद्वारे से। मुझे नाम उसका भूल गया यार, कोई बंदा दे दे यार, किसका कौन सा करतारपुर, वाला वो है। हाँ, करतारपुर, करतारपुर, करतारपुर। ननकाना साहिब ओके, करतारपुर। ननकाना साहिब, यस ननकाना साहिब। दैट इज व्हाई इट इज स्टिल रिमेनिंग। साहिल कुरान चैप्टर नंबर 22 की आयत नंबर 40 ये कहती है कि सिर्फ वो टेंपल जिंदा रह सकता है, वो टेंपल नहीं कत्ल करना, वो टेंपल नहीं तोड़ना, वो मंदिर नहीं तोड़ना जहाँ पे अल्लाह की बात हो रही है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा साहिल साहब, अगर समझ गए तो गेम समझ जाएंगे आप। हम्म जो लोग नाहक अपने घरों से निकाल दिए जाते हैं सिर्फ इस जुर्म पे कि उन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, अगर अल्लाह बाज लोगों के जरिए दूर ना करता रहता तो ढा दी जाते सारी खानगाहें, गिरजे, कनीसे और मस्जिदें। इसमें सारा कुछ ऐड हो गया, खानगाहें भी ऐड हो गई, हम्म गिरजे यानी कि चर्चेस, कनीसे, टेम्पल्स, अदर्स सारे के सारे उसने डाल दिए जिनमें कसरत से अल्लाह का नाम लिया जाता है। हम्म अब मंदिरों में साहिल साहब अल्लाह का नाम तो नहीं मंदिर, लिया जाता ना भाई। टेम्पल, एग्जैक्टली ये सिर्फ तब रह सकते हैं व्हेन यू एक्चुअली कन्वर्ट देम इनटू मॉस्क। हम्म जब तक वो मॉस्क नहीं बनेंगी, जब तक वो मस्जिद नहीं बनेंगी, द वे यू एक्चुअली वर्शिप इन देम, इट हैज टू बी प्योर इस्लामिक। अगर नहीं है तो भाईजान उसको तोड़ देना। अच्छा, ये ये देखिए ये अल्लाह कुरान बिना है। कंडीशन के बात ही नहीं करता यार एडम साहब, हर जगह कुछ ना कुछ कंडीशन लगाता ही लगाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है यार इन लोगों की। एनीहाउ तो भाईजान ये आपने देखा साहिल साहब, कौन से मंदिर रह सकते हैं, कौन सी मस्जिदें कौन सी खानगाहें रह सकती हैं और कौन से गिरजे रह सकते हैं, ये आपने देखा चैप्टर नंबर 22 की आयत नंबर 40 में। साहिल साहब एक बड़ी मजेदार चीज आपको दिखाने लगा हूं, चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 145। लेट्स सी। साहिल साहब जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे, बड़ी मजेदार चीज है तमाम नॉन जी। मुस्लिमों के लिए स्पेशली इस वक्त। कह दीजिए मैं तो नहीं पाता, इस कुरान में मेरी तरफ वही किया गया है, कोई चीज हराम किसी खाने वाले पे कि वो इसे खाता हो सवाई इसके कि वो मुर्दार हो या खून हो, बहता हुआ या खंजीर का गोश्त हो, तो वो नापाक है या नाजायज गुनाह है। फिटे मुंह यार, क्या ट्रांसलेशन की गई है। और एबॉमिनेशन, ये देखिए फिल्थ है, वो फिल्थ है यार, ट्रांसलेशन भी नहीं करते। फइन्नहु रुजसुन, फिल्थ, ये देखें मैंने माउस ओवर किया है, लोगों को नजर आ रहा है फिल्थ। साहिल साहब फिल्थ किसे कहते हैं? गंदगी। एग्जैक्टली, पूपी, पोटी। साहिल साहब यहाँ पे खंजीर को, खून को, हराम चीजों को फिल्थ कहा गया है। आउ फसक्कन, डिसोबीडियंस है, फिल्थ है और डिसोबीडियंस है। साहिल साहब इस चीज को याद रखिएगा, मेरा ख्याल था कि यहाँ पे हाँ उसे वो सही तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे। सर उसके बाद आप चले जाते हैं चैप्टर नंबर 5 की वर्स नंबर 90, बड़ी फेमस वर्स है, हाँ। आपने देखा होगा 5 की। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वो वाली है क्या? एग्जैक्टली exactly. लेकिन वहां पे एक बड़ी मजेदार चीज है जो कि हम कभी नोटिस नहीं करते और कभी करवाते इस वजह से नहीं क्योंकि टॉपिक नहीं होता, लेकिन चूंकि आज टॉपिक है लिहाजा इसको गौर से पढ़ते हैं साहिल साहब। हाँ। खुम्र आया, इंटॉक्सिकेंट, गैम्बलिंग आ गया, एंड वह अंसाब आ गया, अल्टर आ गया, एंड अल्जाम आ गया, और वो रिजस हैं मिन अमल शैतान,
ये सारे क्या हैं? ये रिजस हैं और अमले शैतान हैं। सर ये देखिएगा, आइडल्स, सर समझ रहे हैं आप? हाँ जुआ और बुत गंदे काम नहीं है, फिल्थ है। अब ये रिजस को यहाँ पे एबोमिनेशन लिख दिया है, पिछली आयत में जाएं तो सेम रिजस लिखा फिल्थ था। है, फिल्थ है, इट इज एक्चुअली फिल्थ। मुझे बताएं कि कोई भी मुसलमान साहिल साहब किस तरीके से, ये देखिए रिजसुन, रिजसुन, माउस ओवर पे फिल्थ लिखा हुआ है, राइट? सेम वर्ड रिजसुन, रिजसुन, मैं बोल भी नहीं रहा, मैं पढ़ भी नहीं रहा, मैंने माउस क्लिक किया, लोगों को सुनाई दे रहा होगा। एबोमिनेशन, देखिए जरा, सेम वर्ड, दिस इज द रियलिटी। मुझे बताएं ये किसी क्रिश्चियन को, रिजसुन, किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू को, किसी जू को किस तरीके से अपने घरों में दाखिल भी होने दे सकते हैं? रिजसुन, बिकॉज उनके मुताबिक ये लोग फिल्थ कर रहे हैं, पू कर रहे हैं, पोटी कर रहे हैं। इसी वजह से जब आप 928 में जाते हैं, देखिए ये अब स्लोली स्लोली चल रहा है ना, पहले चैप्टर नंबर हाँ 6 5 और अब आप 9 की 48 में अगर आप जाएं तो आप देख 9 की 28 में, सॉरी, अब आप 9 की 28 में जाएं। इसीलिए इंसान फिल्थ बनते हैं, क्यों? क्योंकि वो फिल्थी काम कर रहे हैं, ठीक है? इंसान फिल्थ कैसे बनेंगे? क्योंकि वो फिल्थी काम कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजस, नजसुन, क्योंकि वो फिल्थ हैं, वो फिल्थ कर रहे हैं, लिहाजा वो पुपू हैं, लिहाजा वो नजस है। क्योंकि वो रिजस कर रहे हैं तो वो नजस, वो रिजस कर रहे हैं तो नजस है। मुझे बताएं साहिल साहब, किसी कोई भी मंदिर, कोई भी चर्च जिंदा कैसे रह सकता है इन अंडर एन इस्लामिक शरिया, अंडर एन इस्लामिक लॉ? अगर आ जाता है, चाहे वहां पे 10% हिंदू क्रिश्चियन हो, चाहे वहां पे 20% हिंदू जू क्रिश्चियन और XYZ हो, कैसे रह सकता है जब आप उसको दिलो जान से मानते हो कि वो रिजिस है, फिल्थ है, और ये लोग जो हैं ये अनक्लीन है, नजिस है? हाउ कैन दे सर्वाइव, हाउ कैन दोस बिल्डिंग सर्वाइव इन एनी केस, एनी फॉर्म व्हाटसोएवर, एक्सेप्ट कि आप उसको मस्जिद बना लो, जैसा कि हगिया सोफिया को मस्जिद बनाया? हाउ कैन इट बी? अच्छा, ये हागिया सोफिया जो है, जो भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, ये मोमिन हजरात कहते हैं कि इसको खरीदा था इन लोगों ने। ये सही बात है क्या? सर आपने 22 साल अटैक किए मुसलसल, नहीं 22 नहीं, सॉरी 40 साल से ज्यादा अटैक किए। आपने फिर कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया और आपने हगिया सोफिया को, हिंदी वाला हग नहीं है भाई लोगों, आपने फिर उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू मॉस्क। सर मुझे बताइए, किससे खरीदा? जब आपने उन सबको मार दिया, कत्ल करके निकाल दिया, लाइक हाउ हाउ किससे बाय किया? बाय किससे किया? उन लोगों से जिनको आपने कत्ल करके निकाल दिया? लाइक मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर बाय करने के लिए पीछे रह कौन गया था? हाँ, ये भी बात है। फिर आपने आखिरी किले से भी उनको धक्के देके निकाल दिया, तो बाय किससे किया? अब आप जो मर्जी लिख लो, जी हमने बाय किया था। किससे बाय किया था? जिनको निकाल दिया था, जो वहां पे थे ही नहीं, जिनको आपने कत्ल कर दिया, और जो बचे बचाए उनको निकाल दिया, मार दिया, बाकी सबको आपको ने कत्ल कर दिया, तो पीछे यानी बाय किससे कर रहे हैं? बाबा जी के ठुल्लू से? दैट्स हाउ स्टूपिड इट इज यार। बिल्कुल। तो जैसे कि एडम साहब ने सारे हवाले दिए हैं, इसमें से 2 हवाले जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एडम साहब ने बताया था कि एक तो ये चीज़ है कि जो मंदिर तोड़ना है या चर्चेस को तोड़ना है, तो ये चीज़ खुद रसूलुल्लाह की नबूवत का एक हिस्सा है, और मोमिनों के लिए ये फ़र्ज़ है कि नबी की सुन्नत को, नबी की जो मंशा है
और नबी का जो एम था आने का उसको पूरा करे। तो अगर उसको पूरा करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मोमिन हजरात जब भी ताकत में होंगे, वो लोग जहां कहीं भी मंदिर होंगी या कोई भी आइडल वाली जगह होगी या वर्शिप वाली जगह होगी अल्लाह के सिवा, तो दे विल डिस्ट्रॉय दैट, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की नबूवत का हिस्सा है। और फिर हमने उसमें एग्जाम्पल भी देखे, जुल्खलसा को जो है रसूलुल्लाह ने तुड़वा दिया था। बल्कि एडम साहब ने तो एक हदीस उसमें बताई है, उसमें और एक हदीस आप देखेंगे तो उसमें वो उसको डिस्ट्रॉय करने के टाइम पे 100 लोग भी मारे गए। 100 लोगों को भी मारा था, इन्होंने कत्ल कर दिया था। आप सोचो 100 लोग किसको कहते हैं? जो उस जुल्खलसा में थे, इबादत कर रहे थे वहां पे, तो उनको भी मार दिया। और वो मार के आने के बाद जो है बाकायदा रसूलुल्लाह ने उनको शाबाशी दी कि भाई बहुत अच्छा तुमने काम किया है। और उसी के साथ-साथ जो ये जो बुतों को तोड़ने का सिलसिला है, आपको कुरान में भी मिल जाएगा। ये हज़रत इब्राहीम ने जो है, उन्होंने भी इस तरीके का काम ही किया है। तो ये असल में मंदिरों को तोड़ना, ये सारा का सारा आता है इस्लाम से और ये रसूलुल्लाह की टीचिंग से आता है। और इसी वजह से जितने भी लोग पावर में गुज़रे हैं पहले, उन्होंने यही कोशिश की। जो हिंदुस्तान में जिन्होंने अटैक किया, पावर में थे, उन्होंने भी वही कोशिश की और किया भी, कोशिश नहीं की बल्कि किया भी। मंदिरों को तोड़ा और वहाँ पे फिर अपनी इबादतगाह बना ली, मस्जिदें बना ली। तो ये सारा पूरा खेल है और यही आज के टॉपिक की समरी है कि मोमिन हज़रात को समझना चाहिए और नॉन मोमिन हज़रात को समझना चाहिए कि ये इस्लाम की ही टीचिंग है। ऐसा नहीं है, आप इसको मुसलमानों पे नहीं ढकल सकते कि मुसलमान बुरे हैं, मुसलमानों ने किया। कुछ डंगर मोमिन आके कहते हैं ना, वो इस्लाम से पल्ला झाड़ कर वो कह देते कि नहीं वो मोमिन हज़रात ने किसी ने किया तो वो गलत है। नहीं, नहीं, मोमिन हज़रात गलत नहीं है। जिन्होंने किया है उन्होंने इस्लाम को फ़ॉलो किया है। आप झूठ कह रहे हैं। जी, एडम साहब। सत्य फरमाया सर, सत्य फरमाया। लेकिन सर आपको एक और भी मजेदार चीज आपकी बातों से मुझे याद आई, कत्लो कताल के ऊपर। अभी मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसके अंदर बताया गया था अल्लात और अल-उज़्ज़ा के आइडल्स को मोहम्मद ने तुड़वाया था। सही मुस्लिम की हदीस जिसके अंदर उसने मुख्तलिफ बुतों को तुड़वाया था, उनमें से अल्लात और अल-उज़्ज़ा, अल-सफ़ा से पहले उसने अल्लात और अल-उज़्ज़ा को मरवाया था। ये देखिए खालिद बिन वलीद को भेजा था उसने, ठीक है? आइडल को तुड़वाने के बाद। He sent Khalid bin Walid to destroy Al-Uzza on the 25th of Shaban. He was joined by 30 horsemen, 30 घुड़सवार के साथ. Once he destroyed Al-Uzza, he returned to the Messenger of Allah. Al-Uzza के बुत को तोड़ने के बाद वो मोहम्मद के पास वापस पहुंचा to inform him and ask, उसने उसे बताया और पूछा. He replied, no. Did you see anything? No. He said, then you have not destroyed it, so return. जाओ वापस, और अभी तुमने नहीं तोड़ा क्योंकि मैंने नहीं कुछ देखा। As a result, he returned. तो इसकी वजह से खालिद बिन वलीद वापस गया and drew his sword, और अपनी तलवार बाहर निकाली। When a naked elderly woman, जब एक नंगी बुढ़िया औरत came towards him, उसकी तरफ आई, he cut her in half and returned to the messenger of Allah. तो उसने उसको दो हिस्सों में काट दिया, एक बुढ़िया नंगी औरत को दो हिस्सों में काट दिया अपनी तलवार से, to inform him what was the transpired, तो बताया कि मैंने क्या किया है। And he said, तो मोहम्मद ने कहा, yes, हाँ, that was Al-Uzza, ये औरत ही Al-Uzza थी। And it lost hope, और उसने अपनी होप छोड़ दी थी, that it would be worshipped in your land, कि वो तुम्हारे लैंड में कभी भी वर्शिप की जाएगी, पूजा की जाएगी। साहिल साहब, यार अरे ये लेकिन वो पागलपना नहीं आइडल है के तो क्या है चक्कर यार? में, हाँ, आइडल के चक्कर में वो औरत को क्यों मार दिया भाई? वो भी बुढ़िया बिकॉज औरत को। मोहम्मद कहा कि वो बुढ़िया औरत ही अल-उज़्ज़ा थी जिसका वो बुत था, वाह भाई वाह। वो अपनी अपनी होप छोड़ बैठी थी, लिहाजा वो जमीन पे आ गई थी। बुढ़ी औरत औरत को तलवार से दो हिस्से में काट दे के मोहम्मद कह रहा है जबरदस्त, वो अच्छा काम किया, फाइनली तूने अल-उज़्ज़ा को मार दिया। यार साहिल, इसको अपंगता नहीं कहते तो किसको कहते हैं यार? बड़े लेवल की अपंगता है ये।
आप मुसलमानों को अपंग अपंग बोलते हो यार, सबसे बड़ा अपंग तो वो है ना जिसने ये दीन दिया, जो इस टाइप की चीजों को एक्नॉलेज कर रहा है, और उससे बड़े अपंग वो हैं जो इसको लिख रहे हैं। ये इब्ने कायिम अल जोजिया की सेम बुक से दिखा रहा हूं आपको रेफरेंस। दिस इज हाउ दे किल्ड अलूजा, बाय कटिंग एन एल्डरली वुमन इनटू 2 पीसेस। एक बुढ़ी औरत को 2 हिस्सों में तोड़ने काटने के बाद उन्होंने अलूजा को खत्म किया। दिस इज, यार क्या क्या दिखाऊं आप लोगों को। जब मैं इन चीजों को पढ़ता हूं साहिल, तो बात दफा ना मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं जो है ना इनको बुक मार्क कर लूं, बिकॉज हर जगह पे इतनी ज्यादा अपंगता है कि किस किस जगह को मैं बुक मार्क करूं और किस किस जगह को मैं बुक मार्क ना करूं। एवरी सिंगल थिंग दैट आई रीड मुझे उसे बुक मार्क करना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि टॉपिक की नोयत से मैं उसे दिखाता हूं आप लोगों को, कि जब वो टॉपिक आएगा, उसकी नोयत आएगी तो दिखाऊंगा, वरना लाइक सीरियसली अगर मैं सिर्फ ये बुक ही पढ़ना शुरू कर दूं ना, तो आप लोगों को पता लगेगा कितनी बड़ी बकवास है। कई सारी चीजें आमिर बिन, मिलेंगी जी। ये देखें, आमिर बिन आस को उसने कहा भेजा सवास को मारने, विच वॉज एन आइडल बिलोंगिंग टू ट्राइब ऑफ फलाना फलाना फलाना। वो सवास में गया था, कस्टोडियन आस्क्ड कस्टोडियन, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? आई रिप्लाइड, मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैज कमांडेड मी टू डिस्ट्रॉय सवा, मुझे मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने कहा सवा को मार दो, मैं इसलिए आया हूं। ही सेड यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग टू, तुम नहीं मार सकते उसको। आई आस्क्ड व्हाई नॉट, ही रिप्लाइड यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय सवा। आई सेड यू कंटिन्यू टू एम्ब्रेस फॉल्सहुड, कैन सवा हेयर और सी यू सेक्टर सवा एंड ब्रोक इट। एंड ये देखिए बड़ी मजेदार अगली बात, कम ऑन मैन। I then commanded my companion to destroy the storage room, but we did not find anything. Finally asked the custodian, where is your response? He replied, I submit to Allah. चलो गेम खत्म। उन्होंने कहा स्टोरेज रूम कहाँ है? उन्होंने कहा मैं नहीं बताता। ओह, अब मैं मान लिया अल्लाह को, आई एक्सेप्ट इस्लाम। वो डर के माना उसने, नहीं तो उसको भी मार देते। एग्जैक्टली। ये देखें आगे, मन्ना को डिस्ट्रॉय किया, सवा को डिस्ट्रॉय किया, मन्ना को डिस्ट्रॉय किया, उज्जा को डिस्ट्रॉय किया। ये सारे देखे ना कस्टोडियंस वगैरह क्या है, ये उनके टेम्पल्स हैं। ही इज डिस्ट्रॉइंग ऑल द टेम्पल्स, he is destroying the temples. Okay, there are Arabs who are hostile towards her. Fear Khalid bin Walid, लो जी मार रहा। End of discussion यार, it's so much यार, it's so much, I don't know क्या क्या दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन anyhow, coming back to the topic and the end of the discussion आज के, before I close, एक टेम्पल जो है, एक मंदिर जो है, एक गिरजा जो है, एक एक इबादत गाह नॉन मुस्लिम की, वो सिर्फ तब तक खड़ी रह सकती है जब उसके अंदर अल्लाह का नाम लिया जा रहा हो, यानी उसको मस्जिद बना दिया जाए। दैट इज वाई हगिया सोफिया इज स्टिल अलाइव। इसी वजह से हगिया सोफिया अभी तक मौजूद है। कुरान चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 14। इन गिरजों को, इन मंदिरों को, इन टेम्पलों को, इन चर्चों को मत तोड़ो जहां पे अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। मींस जहां पे अब अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, जिसको आपने मस्जिद बना दी है। और तोड़ना क्यों है? अगर वहां पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा तो उनको तोड़ना क्यों है? कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 90। जो बुत हैं, जो आइडल्स हैं, जो इनके इनके इबादत गाहों के अंदर चीजें पड़ी हुई हैं, वो नजिस हैं, वो फिल्थ हैं। इसी वजह से वो जो लोग जो उसकी इबादत करते हैं वो फिल्थ हैं। कुरान चैप्टर नंबर 9 की वर्स नंबर 28, वो बाय इटसेल्फ फिल्थ हैं। कुरान चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 76, ये जितने भी लोग हैं जो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करते हैं, वो असल में शैतान हैं, शैतान के भाई हैं, सॉरी, शैतान के पैरोकार हैं। क्योंकि जो बुत हैं, जो खुदा हैं, जिनको इन्होंने खुदा बनाया हुआ है, वो असल में शैतान है। ये बेसिक आइडियोलॉजी है। बुखारी के हदीस 3823, बुखारी के हदीस 2478 एंड मुस्लिम की हदीस 832 एंड मुस्लिम की हदीस 969, वो मैंने आज आप लोगों को दिखाई, जहां पे मोहम्मद ने ना सिर्फ आइडल्स को तोड़ा, बल्कि जा जाके उसने उनके टेम्पल्स को भी तोड़ा और तुड़वाया। इब्ने क़य्यिम अल जोज़िया, वन ऑफ द बेहतरीन एल्डर ऑफ इस्लाम, उसने अपनी किताब में बहुत सारे वाकयात लिखे हैं। उन वाकयात के अंदर पेज नंबर 494 के अंदर वो बताता है
सारे चीजों को कलेक्टिवली एग्री करके। 400 पेज 400 से वो शुरू होता है आइडल तोड़ना, टेम्पल तोड़ने के ऊपर, और 94 पेज के ऊपर जाके वो उसको कंसाइज करता है और बताता है लिहाजा इसी वजह से पॉलिथिस्टिक लोगों के टेम्पल्स को तोड़ना और उसकी जगह पे मस्जिद बनाना इज ऑब्लिगेटरी। और वो बोलता है कि एक बार को, एक शराब खाने को तोड़ना इतना मैटर नहीं करता जितना इन टेम्पल्स को तोड़ना जरूरी है और मैटर करता है। दिस इज हाउ इस्लाम रन्स। मैं आप लोगों से इल्तमास करता हूं कि इस्लामिक मुसलमानों से अब इल्तमास करता हूं, सॉरी आप लोगों से नहीं, तमाम मुसलमानों से जो हमें सुन रहे हैं, मैं इल्तमास करता हूं कि एक दफा जाके देखें कि अगर जेरूसलम का टेम्पल था ही नहीं, वो एक मिथ है और वो हमेशा से मस्जिद अक्सा थी, तो मुझे बताएं उसके अंदर तमासील यानी कि बुत मुजस्मे क्या कर रहे थे। आपके इस्लामिक स्कॉलर इस चीज पे चंद एक जगह पे जवाब देते हैं कि हाँ, उस जमाने में बुतों को गलत नहीं कहा गया था। सलमान की शरिया के अंदर बुतों को गलत नहीं कहा गया था। मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग जाहिल हैं और आपके स्कॉलर्स आपको जाहिल बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इस्लाम को सही तरीके से समझा हो और पढ़ा हो कुरान को, तो सुलेमान से बहुत पहले, दाऊद से बहुत पहले, मूसा के जमाने में बुत परस्ती और आइडल परस्ती को कुरान ने खत्म किया था, जब उन्होंने एक काफ, एक मेंढा, एक यानी एक गाय का छोटा बछड़ा बनाया था, तो वहां पे आइडल्स को तोड़ना शुरू हो गया था अकॉर्डिंग टू इस्लाम। सो शरीयत के अंदर जो कि मोज़ाइक शरीयत है, वहां से पिक्चर इमेजेस बनाना वहीं से खत्म कर दिया गया हुआ है। सो ये एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड किया गया लेटर ऑन, आपके लेटर ऑन स्कॉलर्स ने, कि हाँ सलमान ने जब मस्जिद अक्सा बनाई उस वक्त उसके अंदर बुत हो सकते थे, तमासील हो सकते थे। दिस इज ए फॉल्सिफाइड नैरेटिव। दूसरा नैरेटिव जो मुसलमान स्कॉलर्स देते हैं, वो कहते हैं तमासील जो है वो आइडल्स को नहीं कहा जाता। तो जनाब चैप्टर नंबर 34 के आयत नंबर 13 में तमाशील है। आप इब्ने कसीर में तमाशील को पढ़ सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप कुरान चैप्टर नंबर 21 की आयत नंबर 52 से 57 में देखेंगे, तो वहां पे भी लफ्ज तमासील और लफ्ज आइडल जो है वो कोलेक्टिवली एग्रीड अपॉन लिखा गया है इंटरचेंजेबली। इसके ऊपर मैंने एक डिबेट के अंदर कंप्लीट तफसील में बताया था। आज मैंने ये आयतें आपके सामने इसलिए खड़ी नहीं की क्योंकि ये वाली आयतों का आज मौका नहीं मिला, किसी बंदे ने बोला नहीं। कुरान चैप्टर नंबर 21 की आयत नंबर 52 तमासील के बारे में बताती है और उसको तोड़ा गया था, जैसा कि आप देखते हैं। और उसके ये एक ऐसी चीज है जिसको आप हटा नहीं सकते यहाँ से। और असनाम जो है वो उसने चैप्टर नंबर 21 की आयत नंबर 57, सो 52 से 57 में वर्ड तमासील असनाम के ऊपर बदल रहा है, चेंज हो रहा है, यानी इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है। तमासील और असनाम इंटरचेंजेबली कुरान में यूज हुआ है सेम स्टोरी को बयान करते हुए। हेंस कोई भी डंगर अगर ये कहता है कि तमासील का मतलब सिर्फ पिक्चर होता है, बुत नहीं होता, ही इज स्टूपिड, ही इज इडियट, ही इज अ मोरॉन, उसको उसके मौलवी ने बेवकूफ बनाया। क्योंकि कुरान चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 52 से 57 ये असनाम और तमासील इंटरचेंजेबली यूज हुए हैं। इंटरचेंजेबली मींस एक ही मीनिंग के लिए सेम बात को बताने के लिए यूज हुए हैं। दिस इज हाउ स्ट्यूपिड दिस आर्ग्यूमेंट इज। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट का चूंकि मैं पहले जवाब दे चुका हूं एक डिबेट के अंदर, तो मैंने उसको नहीं लेके आया। जेरूसलम की मस्जिद अक्सा was never a masjid अगर हम इसको collectively देखें। It was always a temple of Solomon और Solomon had nothing to do with Islam। ये एक चोरी का माल है जो कि तोरा से लिया गया है। और तोरा में अगर आपने सोलोमन टेम्पल में क्या था, तो सोलोमन टेम्पल के अंदर बड़े बड़े चेरबम्स और पेरबम्स थे जिनके पर हैं, जो कि पर जो हैं वो राइट साइड की वॉल से शुरू होकर लेफ्ट साइड की वॉल तक जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े चेरबम्स और पेरबम्स बनाए थे। अगर ये चेरेबम्स और पेरेबम्स इतने बड़े-बड़े जो बुत बनाए गए थे, अगर आप ये समझते हो कि ये आइडल्स बनाना इस्लाम में गलत है और हर आइडल को खत्म कर देना है और हर तस्वीर को तोड़ देना है, तो फिर सलमान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कुरान के अंदर आता है कि सलमान ने तमासील बनाए, क्योंकि वंस अगेन चोरी का माल है।
अभी एक और डंगर का बच्चा आया था जिसने कहा था ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मना किया गया है कि कोई शेप नहीं बनाए, कोई फॉर्म नहीं बनाए। उसने एक्सोडस की एक वर्स दी थी। मैं उसी डंगर से पूछता हूँ, मैंने से कहा था कि जाके इसकी एक्सरजीट पढ़ो कि किस लेवल पे, किस चीज के लिए, कौन सी वेनरेशन के लिए, किस चीज के लिए। क्योंकि आप अगर इस्लाम को पढ़ते हुए, कुरान को पढ़ते हुए देखते हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पे उसी तोरा में, उसी ओल्ड टेस्टामेंट में सोलोमन जब बना रहा है तो वहां पे ये आइडल्स क्यों पड़े हुए हैं, व्हाट आर दीज आइडल्स फॉर, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। क्योंकि वहां पे ये चीजें बहुत क्लियरली लिखी हुई हैं। यू जस्ट हैव टू रीड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। वहां पे ऑर्डर भी सीक्वेंशियल है। ये नहीं है कि एक आयत यहाँ है, एक आयत वहां है, एक आयत उधर है। कोई कोई कुछ मेरी नहीं है। इट्स अ स्टोरी एंड यू कैन रीड इट एज ए स्टोरी। और वो आपको कंप्लीट हिस्ट्री बताती है। वहां पे आपको जंपे नहीं लगानी पड़ेगी डड्डू की तरह कि एक आयत में आधी चीज यहाँ पे और फिर आगे चले तो कुछ और, तो फिर आगे चले तो कुछ और। इट्स अ फुल स्टोरी, यू कैन जस्ट रीड इट एज अ स्टोरी बुक। But this is how you guys are so deceived and naive by your own scholars कि आप दूसरों की किताबें पढ़ के अपने स्कॉलर्स वाली बातें सिर्फ सुन के आ जाते हो और बोलना शुरू कर जाते हो, बजाय इसके कि यू रीड एंड स्टडी एंड कॉम्प्रिहेंड। ना आप अपने स्कॉलर्स की बातों पे अपने इस्लाम को परखते हो, ना अपने स्कॉलर की बातों पे दूसरों की आइडियोलॉजी को परखते हो। इतने बेवकूफ क्यों हो आप लोग यार? प्लीज जाके स्टडी किया करो। मैं हमेशा आप लोगों से विनतियां करता हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों से गुजारिश करता हूं, हिंदी, उर्दू में और इंग्लिश के अंदर, तीनों चीजों में रिक्वेस्ट भी करता हूं, गुजारिश भी करता हूं और विनती भी करता हूं कि प्लीज इन चीजों को जाकर पढ़ो, आप लोगों को पता लगे। मेरी बातों को अंधा एतमाद मत करो। मैं चाहता ही नहीं करूं। मैं चाहता हूं कि यू गाइस वेरीफाई इट, वैलिडेट इट, एब्सोल्युटली देखो, परखो और फिर देखो कि क्या मैं सत्य बोल रहा था। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आओ मैं तुम लोगों के जवाब देने को तैयार हूं। और अगर मैं सच बोल रहा हूं तो व्हाई आर यू स्टिल अ मुस्लिम? अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर अल्लाह, पिछले हफ्ते यही दिखाया था कि अगर अल्लाह अपने क्यामत के दिन के बारे में इतनी स्टूपिड, इडियोटिक बातें कर रहा है जो कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकती, उसको पता ही नहीं है दुनिया की फिजिक्स का, उसको पता ही नहीं है साइंस का, एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोनॉमी का, हाउ कैन दिस बी गॉड? अगर जो बातें उसने बताई हैं वही सच्ची नहीं है, तो वो बातें जिनको आप वेरीफाई एंड वैलिडेट नहीं कर सकते, वो सच्ची कैसे हो सकती हैं? डोंट बी स्केर्ड, नो व्हाट इज रिटन। आप नहीं जान सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते, वैलिडेट नहीं कर सकते कि सही खुदा कौन है। हाँ, लेकिन आप ये बातें ये वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन से वली आइडियोलॉजी का खुदा आपको अच्छाई, ह्यूमैनिटी और ह्यूमेन तरीके से चलना इस दुनिया में सिखा रहा है। This is how you verify that this is the right ideology to accept. This is what it is. So अगर आप इस चीज को समझ जाओ, आपकी दुनिया सफल हो जाएगी। और जो इस टाइप के लोग आते हैं, और मैं तो मुझे पहले दूसरा कमरा दिखाओ, किस कमरे में जाना है, दे आर नॉट सर्चिंग फॉर ट्रुथ, दे आर सर्चिंग फॉर ए डिबेट टॉपिक जहां पे वो ऑफेंसिव पोजीशन में खेल सकें, डिफेंसिव पोजीशन से निकल सकें। दैट इज इट, दिस इज द रियलिटी। इस्लाम में आप लोगों को आज हमने दिखाया कि किसी भी तरीके से आप पकड़ लें, किसी भी चर्च मंदिर को खड़ा नहीं रहना दे सकते जब तक उस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जा रहा। और साहिल भाई की जो ग्रेट न्यूज नेशन की आज हमने चलाई, यू सॉ कि वो मौलवी मान गया, येट बाद में उसने गेम डाली जी सारे ही जब मुसलमान हो जाएंगे। नो, सारे मुसलमान हो जाएंगे नहीं। नो, नॉट व्हेन एवरीबॉडी इज मुस्लिम, व्हेन यू हैव अ सिग्निफिकेंट पावर ऑफ मुस्लिम्स एंड आपने उस जगह के ऊपर इस्लामिक कानून नाफिज कर लिया, दैट्स इट, दैट्स इट, नॉट व्हेन एवरीबॉडी इज मुस्लिम। इंडिया में जब ये मंदिरों को गिरा के मस्जिदें बनाई गई थी तब सब मुसलमान नहीं थे। जब मोहम्मद ने मक्का के सारे आइडल्स को तोड़ के उस जगह पे अपना खाना काबा बनाया था, तब वहां पे सारे मुसलमान नहीं थे। दे वर स्टिल नॉन मुस्लिम्स। उनको बाद में निकाला गया था वहां से कि अब आज के बाद इस जगह पे कोई नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा। दैट वाज अ लेटर एस्टैब्लिश स्टफ, नॉट उस वक्त जिस वक्त उसको मुसलमानों का काबा बनाया गया। Know your religion, know your stuff, know your ideology, know your theology. And still, if you want to remain in it, so be it. You will be the most utmost inhumane person अगर आप इसको follow करोगे तो।
If you want to be the most immoral, inhumane person, so be it. But at least know what you are following. That's all for now. Thank you so very much for being here. Thank you so very much for listening to me. आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद.